दोस्तों, भारत के गौरव चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए वो स्पीड गेन कर ली है जो अब चांद पर फतह करने का रास्ता साफ कर देगी। जी हां दोस्तों, 18 दिनों तक धरती का चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 करीब 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर लपक चुका है और इसके बाद उसने अब अपनी स्पीड को घटाना शुरू कर दिया है। अब ये स्पीड 37,000 किलोमीटर के पास पहुंच चुकी है और अब केवल एक दिन बचा है। जी हां दोस्तों, केवल एक दिन बचा है। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात अब इसरो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लगे हुए हैं और इसी दौरान दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि हर कोई सोचने को मजबूर है कि इसरो की कमांड अगर जरा भी इधर उधर हुई तो फिर चंद्रयान 3 के साथ में क्या कुछ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नासा के साथ अभी कुछ ऐसा हो चुका है, उसका वाइजर 2 यान केवल एक गलत कमांड के कारण अंतरिक्ष में हमेशा हमेशा के लिए लापता हो चुका है। कोई अता पता नहीं है और अगर चंद्रयान 3 के साथ भी ऐसा होता है तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसरो ने इसका बड़ा बंदोबस्त कर लिया है। इसी बीच चीन से एक ऐसी खबर आई है जो चंद्रयान 3 को बूस्ट दे सकती है, क्योंकि दोस्तों जो रहस्य दुनिया का कोई देश नहीं खोज पाया, चीन भी सोचने को मजबूर है, तो नासा भी ये सोच नहीं पाया कि चांद के ऊपर वो आखिर क्या था जो अब चंद्रयान 3 खोजने वाला है। क्योंकि दोस्तों चीन ने बड़ा हिंट दे दिया है और उसी रहस्य को दुनिया के सामने लाने के लिए मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे इसरो वैज्ञानिक अब नया धमाका करने को बेताब हैं। और ये बात क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों भारत का 4 टन का चंद्रयान 3 चांद की ग्रेविटी में पहुंच चुका है और इसरो के वैज्ञानिक अब चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को ऑन करने को बेताब हैं, क्योंकि अगर गलती से मिस फायर हो गया, ज्यादा ताकत लगा दी या ज्यादा टाइम लगा दिया तो चंद्रयान 3 अनंत अंतरिक्ष में हमेशा के लिए लापता हो सकता है, वापस लाना मुश्किल हो सकता है। वैसे दोस्तों इसरो चंद्रयान 2 के साथ बिल्कुल सटीकता के साथ पेश आ चुका है, लिहाजा सब कुछ 100% की उम्मीद है। अब बात आती है कि चांद को लेकर के चीन ने क्या बताया है, क्योंकि जो बात नासा भी नहीं जानता वो चीन जानता है और इसरो इससे भी आगे की बात जानता है। वो ये तमाम बातें खोज भी चुका है और अब चंद्रयान 3 को पिन पॉइंटेड डायरेक्शन में भेजने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, यानी कि उसी रहस्य को खोजने के लिए अब हमारा यान आगे बढ़ चुका है। दोस्तों ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर माजरा क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि चांद के आगे वाले हिस्से को लेकर के दुनिया के 11 देश अपने मिशंस को लॉन्च कर चुके हैं। चांद के आगे वाला हिस्सा यानी कि पास वाला हिस्सा जिसे आप और हम देख पाते हैं, दोस्तों यहां पर इंसान पहली बार उतर चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सवाल मन में यह उठने लग गया कि चांद के दूसरे वाले हिस्से यानी कि जिसे हम नहीं देख पाते हैं वहां पर क्या है, क्या वो भी इसी तरह का है या फिर कुछ अलग है जिसे इंसान जान भी नहीं पाया। इन रहस्यों को खोजते हुए चीन ने दोस्तों बड़ा खुलासा किया है कि चांद के पीछे वाले हिस्से में एक चमकीले जेल जैसा पदार्थ मिला है। दोस्तों चीन के रोवर U2 ने चांद के पिछले वाले हिस्से पर इसकी खोज की है। जब चीनी वैज्ञानिक इस रोवर की भेजी हुई फोटोज को देख रहे थे तो उन तस्वीरों में उन्हें एक चमकीले जेल जैसा पदार्थ दिखा है, जिसे देखकर वो चौंक चुके हैं। दोस्तों इसके बाद में चीन ने लगातार मिशन भेजे लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। लेकिन आखिर क्या थी ये जेल जैसी चीज? क्या वो किसी जीव के होने का संकेत है, किसी एलियन होने का इशारा है, या फिर कोई ऐसी वस्तु जिसे शायद कभी इंसानों ने देखा ही नहीं है? दोस्तों ये खोज बहुत खास है क्योंकि इसरो अब चंद्रयान 3 को इसी जगह पर लैंड करवाने जा रहा है ताकि वो यहां पर तमाम तरह की खोजों को कर पाए। क्योंकि दोस्तों जब से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह बना है तभी से पृथ्वी से चांद का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। इसे हम पास वाला हिस्सा कहते हैं। इस हिस्से को लेकर के वैज्ञानिकों ने कई तरह के रहस्यों को सुलझा लिया है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी का ये हिस्सा उसके पिछले वाले हिस्से से बहुत अलग है। पास के हिस्से में काले काले धब्बे हैं जिन्हें लूनर मालिया कहा जाता है, जो चांद पर दाग की तरह दिखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्रेटर्स और ज्वालामुखी के हिस्से हो सकते हैं। वहीं दूसरे हिस्से की बात अगर आपको बताऊं तो दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना पहले ये था कि चांद का पिछला हिस्सा भी कुछ आगे वाले हिस्से की तरह ही होगा, लेकिन बाद में वाली खोजों से पता चला कि चांद का पीछे वाला हिस्सा तो बहुत ही अलग है। चांद के उस हिस्से यानी डार्क साइड में आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ही ऐसा होता आया है। चांद के उस हिस्से का रहस्य जानने के लिए सोवियत संघ ने 1950 के दशक के अंत में यानी 1960 के दशक की शुरुआत में ही लूना 3 अंतरिक्ष यान को उतार दिया था और इस मिशन के जरिए चांद के पिछले वाले हिस्से की तस्वीरें ली गई। दोस्तों इन तस्वीरों में पता लगा कि वहां पर लूनर मारिया जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इस मिशन के जरिए तस्वीरें कुछ सही से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उस वक्त तकनीक इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों चंद्रमा के दूर की ओर के इन दृश्यों ने दुनिया भर में उत्साह और रुचि भर दी है।
चांद के डार्क हिस्से के रहस्यों को जानने के लिए भारत ने साल 2019 में अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था और इसके जरिए भारत ऐसा करने वाला यानी साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बन रहा था। लेकिन दोस्तों आखिरी पलों में विक्रम लैंडर का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। दोस्तों आपको चंद्रयान 2 के बारे में बता दूं कि रूस लैंडर का डिजाइन करने वाला था और इसे दोस्तों 2013 तक ही पूरा किया जाना था, लेकिन देरी होती रही और 2019 में इसे लॉन्च किया जा सका, क्योंकि दोस्तों तब इसरो ने अपने दम पर यह सारा काम किया, लेकिन यह मिशन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर चांद के दो क्रेटर्स मंजिनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच वाले मैदान में लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर उतारा गया और दोस्तों इन दोनों क्रेटर्स के बीच की दूरी करीब 45 किलोमीटर है। लेकिन सतह छूने के 2 किलोमीटर पहले ही हमारा यान रास्ता भटक गया, संपर्क टूट गया और ये क्रैश लैंडिंग हुई। दोस्तों इसके बाद में 9 दिसंबर 2019 को हमारे ऑर्बिटर ने न केवल विक्रम लैंडर की पोजीशन का पता लगाया बल्कि उसकी थर्मल इमेज भी खींची। लेकिन दोस्तों इसी बीच चीन ने अपना मिशन यानी चांगे 4 प्रोब लॉन्च कर दिया। चीन के इस लैंडर का मॉड्यूल काफी कुछ भारत के विक्रम लैंडर से मिलता जुलता था। चांगे 4 प्रोब भी चांद के उसी हिस्से में उतरा था जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। चांद का यह हिस्सा साउथ पोल में ही आता है। चीन का चांगे 4 प्रोब एटिकन बेसिन के पास में उतरा था जिसका डायमीटर करीब 103 किलोमीटर का है। दोस्तों ये चांद के ऊपर अब तक का सबसे पुराना क्रेटर है। इसकी आउटर रिम को धरती से देखा जा सकता है। अब इसी को लेकर के दोस्तों अगर भारत का चंद्रयान 2 सक्सेस हो जाता तो हम चीन से बहुत आगे निकल चुके होते। लेकिन दोस्तों भारत के चंद्रयान 1 ने ही इसके ऊपर बहुत बड़ा खेल कर दिया था। भारत ने वो खोज कर डाली जो नासा और दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई थी। चांद के ऊपर पानी का पता भारत ने लगाया और उसके बाद चंद्रयान 2 ने वहां पर बर्फ की खोज की, ऑर्गन 40 गैस की खोज की और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे रहस्यों को सुलझा लिया है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों इसी दौरान चीन ने इस मामले में एक ऐसी कामयाबी गेन की है, एक ऐसी खोज दुनिया के सामने की है कि जिसको देख करके नासा भी हैरान था, क्योंकि चीन ने जिस पदार्थ को यहां पर देखा है उसे लियाओ ज्वांग वू कहा गया है, जिसका मतलब जेल जैसा कोई पदार्थ होता है। और दोस्तों उस वक्त इसकी तस्वीरों ने दुनिया के अंदर कौतूहल मचा दिया। यह पदार्थ चट्टान से निकला है। दोस्तों चीनी वैज्ञानिकों और उसके सहयोगियों ने U2 के पैनोरामिक एंड हैजार्ड एवोडेंस कैमरों और रोवर के विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से मिले आंकड़ों का एनालिसिस किया और दोस्तों शोधकर्ताओं ने इस पदार्थ की पूरी पड़ताल की और उन्होंने पाया कि ये गहरे हरे रंग का चमकीला वाला इंपैक्ट मेल्ट ब्रेचिया है, यानी कि वो किसी चट्टान के पिघलने से बने नुकीले पत्थरों के टुकड़ों से बना है। इससे दोस्तों उन्हें ग्लास की उपस्थिति के संकेत मिले हैं जो कि या तो इंपैक्ट मेल्ट में होता है या फिर ज्वालामुखी के फटने के दौरान होता है। अब दोस्तों बड़ी बात यह आती है कि हरे रंग का पदार्थ नासा के 15वें और 17वें मिशन के दौरान यानी कि अपोलो मिशन के दौरान लाए गए 2 खास नमूनों से बिल्कुल मिलता जुलता है। वहीं नासा का कहना है कि ये जेल जैसा नहीं है बल्कि कांच जैसा टुकड़ा है। उनका कहना है कि जब अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड किसी सरफेस से टकराते हैं तो उनमें इतनी ज्यादा हीट होती है कि वहां मौजूद मिट्टी भी पिघल करके कांच में तब्दील हो जाती है। उनका कहना है कि इस विश्लेषण के साथ में समस्या ये है कि जो आंकड़े और इमेजेस ली गई हैं वो खराब रोशनी में जमा किए गए। लेकिन दोस्तों इस चीज ने अब दुनिया के अंदर सवाल खड़ा कर दिया है कि चीन को जो जेल जैसी चीज मिली है वो आखिर क्या है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास क्लियरली अभी तक कोई इसके मामले में ठोस सबूत मौजूद नहीं है। इस रहस्य को अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है कि क्या वो किसी एलियन का वेस्ट है जो चांद के डार्क साइड पर रहते हैं या फिर कुछ और है। और दोस्तों यहां आपको एक और बात बता दूं कि जब 1969 में मिशन अपोलो 11 के तहत जब चांद की धरती को पहली बार छुआ गया था तो चांद की धरती पर उतरी नील आर्मस्ट्रांग ने यहां पर अमेरिका का झंडा लगाया था। वहां नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन भी मौजूद थे। इस मिशन के दौरान एल्ड्रिन ने कहा था कि जब वो चांद पर जा रहे थे तो एक रोशनी उनका पीछा कर रही थी। तब दोस्तों बज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन चांद का पूरा मिशन पूरा होने के बाद में उन्होंने ये बात कही तो नासा ने ये बात दबा दी। तो दोस्तों क्या नासा यहां पर कुछ छुपाना चाह रहा था? अपोलो मिशन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी वो किसी रहस्यमय सभ्यता की ओर इशारा कर रही थी। इसे नासा ने जग जाहिर नहीं किया। तो दोस्तों क्या था उन तस्वीरों का राज? तो दोस्तों क्या यहां सच में दूसरी दुनिया है या फिर एलियंस मौजूद है? और अगर ऐसा है तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वहां सच में कोई दूसरे ग्रह के लोग रहते हैं तो उन्हें जीने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है? क्योंकि दोस्तों चांद का ये वो हिस्सा है जहां पर हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं और ये दोस्तों अब भारत का चंद्रयान 3 खोजने वाला है कि आखिर इसका राज क्या है।
दोस्तों भारत ने वहां पर अब बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर अपना यान उतारने की पूरी प्लानिंग कर ली है और इसके साथ ही दोस्तों अब नासा और चीन भी आगे का मिशन लॉन्च करने के लिए यहां पर आगे बढ़ चुके हैं। वो यहां पर स्थायी बेस बनाने चाहते हैं ताकि ये पूरी की पूरी तगड़ी खोजें की जा सके। अमेरिका ने साल 2026 तक यहां पर मानव बेस बनाने की बात कही है और अपने आर्टेमिस प्रोजेक्ट पर उसने 28 बिलियन डॉलर तक का खर्च अनुमानित किया है। इसमें 16 बिलियन डॉलर्स का खर्च तो केवल लैंडिंग मॉड्यूल पर ही आने वाला है। तो दोस्तों यहां पर भारत पानी की खोज कर चुका है और अब यहां पर बड़ा धमाका होने वाला है।